परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज मेरा जो क्वेश्चन है कि क्या टेलीपैथी पॉसिबल है? जो पहले के जमाने में संकल्पों से कम्युनिकेशन हुआ करता था, विचारों का कम्युनिकेशन, क्या अब ये टेलीपैथी पॉसिबल है? आप बताइए। देखो, पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, एक दूसरे को संकल्प पकड़ के संकल्पों से बातचीत करते थे, दूर बैठे हुए भी मन की बातें भी जानते थे, उसका भविष्य भी देख लेते थे, उसका भूतकाल भी देख लेते थे और प्रेजेंट भी देख लेते थे। तो ये शक्तियां ऋषि मुनियों में थी, मगर ऐसे ऋषि मुनि तो बहुत कम थे ना, क्योंकि उन्होंने कौन सी तपस्या की थी? उन्होंने जो कहते हैं तीसरा नेत्र खोला था। तो ज्ञान मार्ग में तीसरा नेत्र मना आत्मा, समझ में आया? कुंडलिनी जागरूक करके, 7 चक्रों को जागरूक करके, कई जगह 114 चक्र भी बोला है, कई अलग अलग चक्र बोले हैं, मगर हम इन चक्रों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मगर हम सीधी सादी बात करेंगे, टू द फॉरवर्ड, और परम ज्ञान की बात करेंगे। परम ज्ञान ये कहता है कि तुम आत्मा हो। आत्मा मना आज्ञा, 8वां आज्ञा चक्र। तुम आत्मस्वरूप बनो, तुम आत्मस्वरूप बनो। तो आत्मस्वरूप बनते ही तुम्हारी आत्मा में जो पावर चाहिए वो पावर लाने के लिए तुम्हें ज्ञान मिलेगा। और पहला सब्जेक्ट ज्ञान चाहिए, परम ज्ञान चाहिए। परम ज्ञान आत्मस्वरूप की अनुभूति कराने में परम ज्ञान बहुत सहयोग करेगा कि तुम्हें ज्ञान आएगा। ज्ञान आएगा तो क्या होगा? ज्ञान कौन सा चाहिए? यहाँ परम ज्ञान का मतलब तुम्हें ऑलमाइटी ऑथोरिटी की पहचान चाहिए। वो निराकार कहाँ रहता है? जैसे राम और कृष्ण उसके साकार अवतार है, साकार रूप है, उसकी बीज रूप अवस्था। जैसे श्री कृष्ण साकार का बीज रूप अवस्था मतलब निराकार, और वो उच्च ते उच्च परम धाम में, माना बेहद के कला के परम धाम में रहता है, वो ज्ञान है। तो तुम आत्मा और परमात्मा कहते हैं ना, मगर वो बेहद की कला का परम 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 आत्मा है, बेहद का परम 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 महान आत्मा है, समझ में? तो उसको आत्मा भी तो नहीं कहेंगे ना, वो तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहेंगे, उसको आत्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा तो एक, जैसे शिव है, शिव को परमात्मा कहेंगे, महाशिव को महापरमात्मा कहेंगे, परम महाशिव है, परम परम महाशिव है। जैसे कोई यूनिवर्स का मालिक है, गैलेक्सी का, तो मल्टीवर्स 100 कला का मालिक है। तो ऐसी तरह ये बेहद की कला का रचयिता है, बेहद की कला का विश्व कितना बड़ा है, ये ज्ञान आएगा। तो ज्ञान सागर में विचार सागर मंथन करो तो आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा में विकल्प विनाश होते ही आत्मा में इतनी शक्ति जागृत हो जाएगी, तो तुम टेलीपैथी क्या, तुम दूसरों को दूर बैठे भी उसका भविष्य देख सकते हो, उसको डायरेक्शन भी दे सकते हो, तू ये ना कर, ये ना कर। मगर आत्मा में जब परम ज्ञान आता है तो वो आत्मा केवल विश्व कल्याण के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। उसके अंदर सत्व भावना आ जाती है, विश्व कल्याण की भावना आ जाती है। टेलीपैथी तो बहुत सिंपल वे है, वो तो आत्मस्वरूप में हो जाए, तुम चाहो तो कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जो ऋषि मुनियों का जो ज्ञान था ना कि वो किसी की भी टेलीपैथी कर सकते हैं, तो आप आत्मस्वरूप बनिए, आत्मा में शक्ति आएगी। आत्मा में शक्ति आएगी तो आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर सब चार्ज हो जाएगा, और आपका ओरा भी बहुत अच्छा बन जाएगा, और आप में दूसरों में, और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी। घर में परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे, और आप दूसरों का कोई दुखी हुए, जैसे ऋषि मुनि पहले कोई दुखी लगता था तो दूर बैठे बैठे उसको पावर भेजते थे और उसको ठीक करते, दूर बैठे बैठे। तो वो पावर आएगी, टेलीपैथी की भी पावर आएगी, लोगों को सुख देने की भावना अंदर से आएगी। तो ये सब भावना अच्छी भावना है। आजकल डिस्टेंस हीलिंग के बारे में भी बहुत चल रहा है कि दूर से बैठे आपका फोटो देख के ठीक करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो आपने बताया पहले ऋषि मुनि किया करते थे। हाँ, तो अगर आत्मा में पावर है तो आत्मस्वरूप की अनुभूति है, और ऑलमाइटी ऑथोरिटी से, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़े, कनेक्शन माना योग, और वो तुम्हारा ग्रेट, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के रिलेशन जोड़ के प्यार से, जितना प्यार होगा इतना पावर आएगा, और एक ही रिलेशन जोड़ना है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो आत्मा में बहुत शक्तियां आएगी। आत्मा में बेहिसाब शक्तियां पड़ी हैं, क्योंकि अगर तुम गैलेक्सी से, क्योंकि धरती के इस ब्रह्मांड का लगभग बहुत कम आत्माएं हैं, बाकी सब या तो कोई गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से आई है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है। तो ये कोई लगभग आत्मा है, महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, कम से कम महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, कोई परम महाशिव की कैपेसिटी की आत्मा है, कोई इससे भी आगे, इससे भी आगे, कोई बेहद की आत्मा भी है। तो हर व्यक्ति टेलीपैथी नहीं यूज कर सकते, मगर चाहे तो छोटा छोटा भी क्यों, पहले तो ऋषि मुनि इस ब्रह्मांड के ही थे ना, तो वो भी कर सकते थे। तो दूर, अगर वो शिव से कैटेगरी, महाशिव की कैटेगरी की गैलेक्सी से आई है तो वो नहीं कर पाते। महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, परम महाशिव की यूनिवर्स से आई है, तो यूनिवर्स परम महाशिव है।
तो सभी हाई क्वालिटी आत्माएं धरती पर है, मगर सब मनुष्य बन गए, अपने आप को भूल गए और 5 तत्वों में फंस गए। ये माया है, 5 तत्व माना ये सब माया है, माया में फंस गए और आत्मा विकारों में फंस गई है। इसलिए आत्मस्वरूप में पावर आते ही आत्मा निर्विकारी बन जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर हो जाएगी और आत्मा सारी शक्तियां, आत्मा की सारी शक्तियां जिसमें बेहिसाब शक्तियां हैं, तो वो जागरूक करेगी तो सब कुछ संभव हो जाएगा। चलिए बाबूजी, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। अभी मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा, हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में आएगा, इस पर क्लिक करिए। जरूर से 130 वीडियो है, सभी आप देखिए बारी बारी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद बाबूजी। परम शांति। परम शांति।